नमस्कार मित्रों, आपका आपके अपने चैनल शेखर एस्ट्रोलॉजी पे पुनः स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा लेकर आए हैं धन संपदा एवं लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के एक खास उपाय की चर्चा को लेकर। आज हम जानेंगे कि एक शास्त्र में वर्णित खास पूजा विधान, जिसे यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो यह निश्चित मानिए कि जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट सारी चीजें धीरे धीरे दूर हो जाएगी। यह उपाय माता लक्ष्मी से जुड़ा एक खास पूजा विधान है। इसे हम कनक धारा स्त्रोत के नाम से जानते हैं। कनक धारा स्त्रोत की महिमा अपरंपार है। शास्त्रों में वर्णित है कि कनक धारा स्त्रोत के पाठ करने से कैसी भी गरीबी हो, कैसी भी आर्थिक समस्या हो, निश्चित रूप से दूर हो जाती है। शास्त्रों में एक कथा आती है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य भिक्षाटन के लिए किसी गांव में गए हुए थे। वहां भिक्षाटन के क्रम में एक ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगने के लिए रुके। उन्होंने जब उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा मांगी तो ब्राह्मणी अकेले थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा पुकार करने पर ब्राह्मणी सामने आने से सकुचाने लगी। अंदर की बात यह थी मित्रों कि उस ब्राह्मण के घर में किसी भी प्रकार का कोई अन्न, धन इत्यादि नहीं था जिसे आदि गुरु शंकराचार्य के सम्मुख प्रस्तुत कर सके। बार बार पुकार करने पर ब्राह्मणी अत्यंत दुखित हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी कि आज प्रभु ने कैसा दिन दिखाया है कि दरवाजे पर एक याचक आए हुए हैं और हमारा सामर्थ्य इतना भी नहीं है कि किसी भी प्रकार से उनकी सेवा कर सकूं। तब वह रोते हुए उनके पास गई और क्षमा याचना करते हुए बोलने लगी कि प्रभु, हमारे घर में आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। परंतु शंकराचार्य जी ने पुनः निवेदन किया कि एक बार जाकर पुनः देख, कुछ भी हो उसे सम्मुख प्रस्तुत करो। ब्राह्मणी रोते हुए पुनः ढूंढने के क्रम में जब घर में ढूंढने लगी तो कहीं संजोग से एक आंवला उसे मिला। वह भी सूखा हुआ था। उसे लेकर जब ब्राह्मणी ने शंकराचार्य को यह आंवला प्रदान किया तो शंकराचार्य उसे देखकर अत्यंत द्रवित हो गए। वो जब दुखित हो गए और ब्राह्मणी के दुख से अत्यंत द्रवित हो गए, तब उन्होंने माता लक्ष्मी के आवाहन का विचार किया और उसी समय एक स्रोत की रचना कर डाली जिसे कनक धारा स्रोत कहते हैं। कनक धारा का सीधा अर्थ होता है कनक यानी सोना, धारा यानी बरसात। यहाँ कनक धारा स्रोत का वर्णन आता है कि जब आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे सस्वर पाठ किया तो उस घर में आंवले के रूप में सोने की बरसात होने लगी और ब्राह्मणी की गरीबी दिने दिन दूर होती चली गई। यानी ब्राह्मणी अचानक से धन धान्य से परिपूर्ण हो गई। तो शास्त्र में जो यह वर्णन है कनक धारा स्रोत का, तो यह निश्चित मानिए कि जो भी व्यक्ति कनक धारा स्रोत का पाठ विधिवत रूप से एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ करता है, उसे निश्चित रूप से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हमें चाहिए कि यदि हमारे घर में भी बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा हो, धन का अभाव हो गया हो, प्रयास करने पर भी धन का आगमन नहीं हो रहा हो, तो नियमित रूप से कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। ऐसे इसे प्रतिदिन करने से विशेष लाभ होता है। परंतु समय का अभाव हो तो शुक्रवार के शुक्रवार इसे निश्चित रूप से करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को जो कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहता है, उसे चाहिए कि अपने पूजा के स्थान पे या मंदिर में जाकर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें, कुछ सुगंधित चीज जला लें, यानी धूप अगरबत्ती इत्यादि जला लें। तत्पश्चात माता के सम्मुख कुछ प्रसाद अर्पण करें और वहीं सम्मुख बैठकर किसी चित्र के सामने या मंदिर में मूर्ति के सामने, माता के सामने बैठकर कनक धारा स्रोत का विधिवत रूप से पाठ करें। यानी पहले श्लोक से अंतिम श्लोक तक पाठ करें। ऐसा नित्य प्रति करने से या शुक्रवार के शुक्रवार करने से यह विश्वास मानिए कि जीवन में आ रही आर्थिक कष्ट, दुख, दरिद्रता
जैसी चीजें धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जन्म जन्मांतर की गरीबी कनक धारा स्रोत के पाठ करने से दूर हो जाती है। जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार की ग्रह स्थिति के कारण आर्थिक कष्ट बन रहा हो, आर्थिक समस्या बन रहा हो या धन से जुड़ा कोई बाधा विघ्न कष्ट आ रहा हो, तो आपको भी यह कनक धारा स्रोत का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। मेरा विश्वास मानिए कि यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ देखने को मिलेगा। खासकर माता लक्ष्मी का पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बनने लगेगा और जिसके ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बन जाए उसका इस संसार में धन धान्य, पद प्रतिष्ठा, यश, मान सम्मान मिलना लगभग तय है। यानी माता अगर कृपा कर दे तो संसार में कोई भी चीज दुर्लभ नहीं रह जाती है, सारे चीज धीरे धीरे प्राप्त होने लगते हैं। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आगे आने वाले वीडियो के ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।